बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कबल, आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। इस वक्त आपको जो ये हंगामी हालात नज़र आ रहे हैं, रेंजर्स, पुलिस, अवाम, एम्बुलेंसेस, DSNGs और पीछे आपको एक मलिया मेट इमारत जो नज़र आ रही है, ये जानते हैं ये किस चीज़ की तरफ निशानदही कर रहे हैं। ये जो क़यामत यहाँ पे क़यामत सुगरा टूटी है, जिसके अंदर तकरीबन अब तक की इत्तलात के मुताबिक जिस वक्त मैं यहाँ पर ऑन द स्पॉट मौजूद हूँ, 3 तो सिर्फ जो हैं वो कैजुअल्टीज़ हुई हैं, 17 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और ये क़यामत इस तरह से टूटी है यहाँ पर, जो कि तकरीबन हर घर के अंदर हमने इस क़यामत को दावत दे रखी है मजबूरी की हालत में, क्योंकि सिलेंडर अब नागुज़ीर हो चुके हैं, क्योंकि सुई गैस आ नहीं रही है। हम 1000 प्रोग्राम तकरीबन करने वाले हो गए हैं इस हवाले से कि क्यों आखिर कराची के लोगों की ज़िंदगियों को इतना ज़्यादा स्टेक पे लगाया जा रहा है। आज आपने देख लिया कि एक वाक़या आपने मच्छर कॉलोनी में, जिधर मैं मौजूद हूँ इस वक्त, ये आपने सुना। इसके अलावा हम एक दूध की एक शॉप, जहाँ पर 2 दिन पहले भी, 2 से 3 दिन पहले, वहाँ पर भी सिलेंडर का धमाका हुआ। अब ऐसा लग रहा है कि पूरे कराची के अंदर किसी वक्त भी, किसी जगह भी आग लगने के वाक़यात और सिलेंडर फटने के वाक़यात इस तरीके से आपको सुनने को तवातुर के साथ मिलेंगे कि अल अमान अल हफीज़। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये गरीबों का इलाका है। यहाँ पर सिलेंडर फटने के बाद मच्छर कॉलोनी में पूरी की पूरी एक झटके से पूरी इमारत मुनहदिम हुई है। अब आप खुद सोचते हैं, जिन जिन के घरों में इस वक्त जो मजबूरी की हालत में सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं, अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे। लेकिन अब इस वक्त कराची के अंदर आप जाके देखें, आपको रिहायशी इलाकों के अंदर गैर कानूनी तौर पे जिन सिलेंडर्स की शॉप्स हैं, वो आपके सर के ऊपर बम बन के इस वक्त जो है पूरी एक नंगी तलवार आपके सर पे लटक रही है मौत की। आपके घरों में जो सिलेंडर है वो महफूज नहीं है, और ये सिर्फ इस तरह से है कि सुई गैस नहीं आ रही है, और सुई गैस के मुतबादिल के तौर पे जानते बूझते बहालत मजबूरी अनविलिंगली ये अवाम वो सिलेंडर इस्तेमाल कर रही है, जो कि सिलेंडर नहीं है बल्कि बम के गोले हैं। एक गोला फट गया एक दुकान पे भी, और इस तरह कराची में मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात आपको तवातुर के साथ सुनने को इस वक्त मिल रहे हैं। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे फैसल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले फैसल से बात करते हैं। फैसल, आप सुबह से चूँकि जब ये वाक़या हुआ आप उस वक्त से रिपोर्ट भी कर रहे हैं, आप मौजूद भी एट द स्पॉट, और आपने ना सिर्फ K21 की स्क्रीन को बल्कि आप खुद भी जो हैं वो आई विटनेस भी हैं इसके। फैसल, मुझे ये बताइएगा कि ये तो चलो एक वाक़या हो गया कराची की, तो अब कोई गली कोई घर ऐसा है ही नहीं कि जहाँ सिलेंडर इस्तेमाल ना हो रहा हो, तो हम ये मान लें कि किसी वक्त भी एक वाक़या हो गया, किसी वक्त भी किसी दूसरी जगह से बम फटने की, सिलेंडर नुमा बम फटने की हमें आवाज़ आ सकती है। जी साइमा, आपका शुक्रिया। मैं भी सुबह से यहाँ रिपोर्ट कर रहा हूँ, और गुज़श्ता कई अरसे से रिपोर्ट करते आ रहे हैं। और इस रवां साल के जो ये सर्दियों में जैसे शुरुआत हुई है, उसमें सिलेंडर धमाके घरों में भी हो रहे हैं, दुकानों में भी हो रहे हैं, मार्केटों में भी हो रहे हैं, जिससे एक तो इंसानी जानों का जो ज़िया होता है वो तो साथ साथ होता ही है, उसके अलावा लोगों को जो ज़ख्मी होते हैं, जिनकी जानें जाती हैं, कीमती जानें, तो ये एक अलमिया है हमारे मुल्क में। और इस अलमिया की वजह से जो कि हमारे मुल्क में अब तक जो 76 साल गुजर गए हैं, हम पानी बिजली गैस के लिए लड़ते हैं और हमारी आवाम जो है वो परेशान रहती है। तो ये कोई पहला वाक़या तो है नहीं। इस तरह के वाक़यात जो है गुज़श्ता रोज़ 2 दिन पहले भी एक बहादुराबाद के इलाके में पेश आया, दूध की दुकान के बाहर में, दूध की दुकान पर पेश आया। उसके अलावा एक रिहायशी घर में भी आया। इसी तरह के वाक़यात दीगर जो मकामात हैं, भले वो कारोबारी जगह हों या रिहायशी एरिया हों, वहाँ पर इस तरह के वाक़यात तो रोज़मर्रा के एक मामूल बनता जा रहा है। जो आज ये इस तरह के ये वाक़यात हो रहे हैं, या जो ये वाक़या हुआ है यहाँ पर, मैं देख रहा हूँ कि घर के नीचे गैर कानूनी सिलेंडर की दुकान बनाएगी, गैस सिलेंडर की, जिसमें 2 के कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके कान के नीचे, नाक के नीचे, उसी तरह की जो एक मिसाल है वो भी इसी तरह है कि उनके सामने दुकानें बनाई जाती हैं। लेकिन जब वाक़यात हो जाते हैं, लोग मर जाते हैं, लोग ज़ख्मी हो जाते हैं, उसके बाद हमारे कानून, हमारी हुकूमत, हमारे इदारे वो आते हैं, हरकत में आते हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों को देखना चाहिए। लोगों की कीमती जानें ज़िया हो रही हैं, लोग ज़ख्मी होते हैं, तो इस तरह के वाक़यात की रोकथाम होनी चाहिए। लोग जब हम आवाम में जाते हैं, आवाम भी यही कहती है कि हम कहाँ जाएँ तो जाए कहाँ, घरों में गैस नहीं है, दुकानों पे गैस नहीं है, होटलों से ले के खा के तंग आ गए हैं। अब मजबूरन तौर पर जो शहरी अपने घरों में एक सिलेंडर भरा के बैठे होते हैं, तो वहाँ भी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। किचन में वो फट जाता है,
किसी जगह फट जाता है तो ये इस तरह के वाक़यात एक हमारी अलमिया है। अच्छा, जितने लोग जिनकी इस वक्त वफ़ात हुई है उनकी उम्र कितनी तकरीबन होगी? जी, दो जो जिनकी उम्रें हैं वो तो बड़े हैं, जिनकी एक की 30 साल है और एक की 50 साल के करीब है, और एक बच्चा भी है जिसमें वो उस जगह पे जाँ बाग हुआ है, और 17 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और 17 अफराद में सर ये बताइए कि उन 17 अफराद में कितने बच्चे हैं, कितनी औरतें हैं, कितने मर्द हैं? और दो बच्चे उसमें से, और तकरीबन एक ये लेडीज़ है, समझ में। वो अभी जो ये बच्चा तो वो अभी हम लोगों ने तकरीबन ये निकाल के और हम लोगों ने उसको हॉस्पिटल रवाना किया। उसकी तबीयत कैसी है, यानी उसकी हालत कैसी है? वो बिल्कुल वो डैमेज है मैडम, डैमेज है, बिल्कुल डैमेज हो गया है, बिल्कुल। 10 से 12 साल। इसका मतलब तो ये अल्लाह खैर करे, लेकिन कैजुअलिटीज़ बढ़ने का खतरा है। जी, जो तो अब तक की जो हमारी इतलात है, जो अस्पताल में सिविल अस्पताल की और दीगर जो जहाँ मरीज़ और ज़ख्मी पहुँचे हैं वहाँ पर 3 तो मौके पर ही जहाँ बाग हो गए थे। अब एक और की लाश निकाली जा रही, रेस्क्यू जारी है, लेकिन इसके बावजूद भी 2 से 3 अफराद की हालत नाजुक है। हो सकता है अल्लाह ना करे वो आज या अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, लेकिन उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो जिस वक्त आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे, मैं आपको पहले बता दूं, जिस वक्त आप मेरा प्रोग्राम देखेंगे उस वक्त तक इस वाक़े को गुजरे हुए तकरीबन 2 दिन गुजर चुके होंगे। मैं इस वजह से एट द स्पॉट मौजूद हूँ कि मैं सिर्फ आपको वो क़यामत सुगरा के मनाजिर दिखा दूँ जो किसी लम्हे किसी भी गली के अंदर खुदा ना खास्ता बर्पा हो सकते हैं इस वक्त कराची के। ये दिखाने का मकसद आपको ये है, ये वाली सूरत हाल से अगर आपको बचाना है तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इस वक्त आपने कराची को एक ऐसी धारे के ऊपर जाके, एक ऐसे तेज़ धार धारे के ऊपर लाके आपने खड़ा कर दिया है जहाँ पर आम आवाम अपने हाथों से बम सिलेंडर की सूरत में घरों में रखने के लिए मजबूर हो गए। भाई, आपके घरों में इस वाक़े के बाद भी अभी सिलेंडर मौजूद है? जी मौजूद है। गैस क्या बिल्कुल नहीं आ रही? गैस यहाँ पे ना पानी है, ना गैस है, ना रोड सही है, बस यही चीज़ें चल रही है। हम गरीब लोग हैं, यहाँ पे रहने वाले, रिहायशी काफ़ी ज़माना हो इस वाक़े के बाद भी मजबूरी की हालत में आपको रखना पड़ रहा है, इतना बड़ा वाक़या हो गया फिर भी? जाहिर से हमें रखना पड़ेगा, क्यों? हमारे हुकूमत सही नहीं है, वो हमें गैस नहीं दे रहा, बिजली टाइम से नहीं दे, कहीं भी जाएंगे आपको ये परेशानी मिलेगा। मैडम, यहाँ पे असल में बात यह है कि हमारे हुकूमत पाकिस्तान की नाअहली है, कुछ माफिया यहाँ मिले हुए हैं। ये माफिया लोग जो हैं आगे से बोलते हैं कि गैस के लाइन बंद करें, सप्लाई ना दे, आप हम लोग हमें बाटला में भर के दें, हम लोग बेचें ताकि हम भी खाएं, आप लोग भी खाएं। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे हुकूमत पाकिस्तान का ये गलती है कि माफिया के साथ मिले हुए हैं। बराए करम ये मेरी इल्तिजा है कि ये बाटला बंद किया जाए, ये बाटला बंद किया जाए, और जो घर में जो सप्लाई देते थे गैस वो दिया जाए। अब वो बिल्कुल हमारा घरों में गैस नहीं है, लेकिन माहनामा बिल 2000, 1800, 1900 इस तरह दे रहे। मुझे 4 महीना कबल 3 महीना 4,500 हज़ार की इस तरह बिल दिया। मैं जब भरने गया हूँ तो मैंने कहा भाई इतना बिल क्यों आ रहा है? 2 साल पहले तो इतना नहीं आ रहा था। बोला कितना? मैंने बोला 1200, 900, 800। बोला आपका गैस लीक है। मैंने बोला 12 कर आप आए हमारे घर की इंक्वायरी करें, अगर गैस लीक है तो बंद करें। 4 दफ़ा जा चुका हूँ, हमें टोल मटोल रहा। बोला आप जाएँ, हम लोग आ रहे हैं। इसके बाद हमें 37,000 का बिल दिया और बिल भी नहीं आ रहे, और माहनामा जो है ना हर घर में 3-3, 2-2 हज़ार बिल दे रहे हैं। बराए करम हुकूमत ये मेरे दरख्वास्त है कि ये माफिया को बंद किया जाए, ये बाटला जो दे रहे हैं शहर कराची में ये बंद किया जाए। इससे कई लोगों की जान जा सकते हैं जिस तरह आप गए। सर, मैं जब बात कर रही थी तो आप एक बात कह रहे थे, आप ये कह रहे थे कि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सिलेंडर लेकर गैर कानूनी तौर पे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं और कोई रोकने वाला नहीं, और ये किसी वक्त भी हादसे का पेशखेमा साबित हो सकता है। क्या आपके इलाके में ऐसी कोई जगह है? सर, ये हमारा इलाका, ये पूरा मच्छर कॉलोनी। आप एक से दूसरी गली में जाओगे तो दुकान गैस की बनी हुई है, साथ में फैमिलियाँ रहती हैं। जैसे भी ये वाक़या पेश आ गया है, मैं यही आला उदरान से अपील करने की कोशिश करता हूँ भाई इस पर कंट्रोल किया जाए ताकि लोगों की जानें बच सके, क्योंकि आप एक गली छोड़ोगे 4 गली के बाद फिर दुकान बनी हुई है, ऐसे तो लोग रोज़ फैमिलियों को नुकसान होता जाएगा ना। ये बताएं भाई कि इतना अहम आपने पॉइंट बताया है, ये ज़रा सुन लें, ये मेरे अल्फाज नहीं है, ये आम आवाम के अल्फाज हैं, और आए आप देख लें खुद आकर। और मैं आप प्रोग्राम के अगले हिस्सों में जब आपको लेके जाऊंगी ना, मैं दिखाऊंगी आपको ऐसी तमाम तर जगह हैं, कम से कम वो जगह हैं जो हमारी नज़र से गुजरी हैं, जहाँ पर वाकई में ऐसे मौत का जो है सामान जो है वो इस वक्त बहालत मजबूरी आवाम को जानते बूझते हादसात के बाद भी अपने घरों में जिस तरीके से सिलेंडर रखने पर मजबूर है, वो आपको हर गली के अंदर
अंदर, रिहायशी गली के अंदर आपको ऐसी दुकानें मिलेंगी जैसे कि इन भाई ने बताया। क्या अभी भी आपके घर में इस वाक़े के बाद में, यूसी चेयरमैन साहब आप ये बताइएगा कि इस वाक़े के बाद भी अभी क्या मजबूरी की हालत में लोग अभी भी इतना बड़ा एक वाक़या देखने के बाद वो मजबूर हैं घरों में सिलेंडर रखने के? अस्सलाम वालेकुम। ये जो वाक़या हुआ तकरीबन 10 से 10:30 बजे और मुझे इत्तला दिया गया मेरे एक ज़िम्मेदार ने और मैं फ़ौरन उसी टाइम पहुंच गया हूं और मेरे साथ ताउन में इलाकाई थाना, इसके अलावा इलाकाई लोग यानी सब मौजूद थे और उन्होंने मिल के लाशें और ज़ख्मियों को निकाला है। और इसके साथ टाउन जो यूसी अपना माड़ीपुर टाउन है, एसी, डीसी, इसके अलावा रेंजर के हमारे एहलकार, केएमसी के एहलकार सब हमारे साथ शाना बशाना तावन में थे। मैडम ये जो वाक़या ये एक दिन का वाक़या नहीं, ये रोज़ का वाक़या हो गया। 1 से 2 दिन के बाद इस तरह के कराची शहर में वाक़या होते जा रहा है। तो मजबूरन मैं यूसी चेयरमैन की हैसियत से मैं अपना यूसी का जो रहनुमाई करूँगा, मैं चाहूँगा कि आइंदा हमारे इलाके में सिलेंडर का कोई दुकान ना खुले। हम इंशाल्लाह लकड़ी से खाना पकाएंगे मगर सिलेंडर से बनवाने नहीं देंगे, क्योंकि इस सिलेंडर की वजह से हमारे अभी 3 कीमती जाने चले गए और 17 इस वक्त हॉस्पिटल में जेर इलाज है। बाकी सुई सदरन गैस वालों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा, जिस तरीके से आप लोग बिल लेते हो इस तरीके से लोगों को गैस भी मुहैया करो। आज अगर आपका गैस यहाँ मुहैया होता है, गैस का लोड शेडिंग है, ये हमें पता है, सबको पता है, मगर टाइम पे अगर आता तो इस तरह के दुकान हमारे एरियाज़ में, रिहायशी इलाके में नहीं खुलता और इस तरह के जो ना हादसा पेश नहीं आता। मैं इस हादसा पे भरपूर मजम्मत करता हूँ कि हमारे जो हुकूमत आला है, जो हमारे ज़िम्मेदारान है, उस पर फौरी एक्शन ले। और मैं मेयर साहब से भी मुखातिब करता हूँ कि मेयर साहब भी इस पर फौरी एक्शन ले। और मेयर साहब के तरफ से मैं यहाँ मौजूद था, केएमसी पूरा हमारे टीम भी मौजूद था, मेयर साहब की तरफ से भी भरपूर मजम्मत किया गया है इस वाक़या। क्या मेयर साहब सिर्फ मजम्मत करेंगे, मतलब कोई इसका तदारुक नहीं करेंगे? एक्शन लेंगे, मेयर साहब इस पर भरपूर एक्शन लेंगे, क्योंकि इस वक्त जो मेयर कराची है वो मैं समझता हूँ कि इस तरह के मेयर हमने नहीं देखा। उनके आने से आपने कराची शहर का हालात देखा, बदल गया है। और इंशाल्लाह इनके ये जो 4 साल रहेगा तो ये पूरा जो बदनज़मी वाला जो निज़ाम है इस तरह के, ये हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और मेयर साहब की इजाज़त से हम ये बयान दे रहे हैं, मैं अपने इलाके में एलपीसी का दुकान बिल्कुल लगाने नहीं दूँगा या बटलर का दुकान लगाने नहीं दूँगा, क्योंकि इससे हमारे कीमती जाने ज़ाया होता है। मुर्तज़ा वहाब साहब, मेयर कराची। मुर्तज़ा भाई, मजम्मत और आपकी तरफ से एहतजाज हम तक आपके नुमाइंदों के ज़रिए पहुंच गया? मुझे इतना मिला, मैं फ़ौरन पहुंच गया हूं। मैं सबसे पहले पहुंचा, इसके बाद हमारे इलाकाई लोग थे, हमारे ज़िम्मेदार थे, इलाकाई थाना थे, इसके बाद धीरे धीरे हमारे तमाम इदारे और ज़िम्मेदारान पहुंचता गया, हमारे साथ हेल्प पे थे। मुर्तज़ा भाई, मैं बात ये कर रही थी कि आपने मजम्मत कर दी और आपके नुमाइंदों ने आपकी मजम्मत हम तक पहुँचा दी। बदले में हमने सवाल ये किया कि आप सिर्फ मजम्मत तक महदूद रहेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि पूरे कराची के अंदर जो है वो सिलेंडर्स की इस तरीके से जो शॉप्स बनी हुई हैं या फिर सिलेंडर को इस तरीके से उसका इस्तेमाल उसके लिए मुर्तज़ा भाई सबसे पहले ये आपको करना है और ये आपको बहुत बड़ा फिर एक आपको जो है ना वो एक चैलेंज कबूल करना पड़ेगा कि आपको मेक श्योर करना पड़ेगा। आप मेयर है कराची के, बहुत पावर है आपके पास, आई नो दैट। आप बहुत आराम से ये काम कर सकते हैं अगर आप चाहें कि आप कराची के अंदर आप इसको ये सिलेंडर्स बैन करवाएं और आपको सुई गैस की फराहमी को अगर आप किसी हद तक इसको पॉसिबल बना सकते हैं तो मेक श्योर कर सकते हैं आप इसके लिए। हमायूं साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमायूं साहब, अंदोरा वाक़या कराची में एक और, मुझे ये बताइएगा इनिशियल रिपोर्ट आपके पास इस वक्त तक क्या आई है जो आपने ऑब्जर्व की है? इनिशियल रिपोर्ट यही है जो मैंने अभी मकसद जैसे 3 लोग जो एक्सपायर हैं और 17 के करीब जो हैं वो ज़ख्मी हैं और वहाँ ये जो ऑपरेशन तकरीबन कंप्लीट कर लिया गया है। प्री कास्ट की छत थी ग्राउंड +1 और इसमें मकसद 2 से 3 फैमिलीज रहती थी जिनको मकसद जो इस सानिया के और इस इंसिडेंट का शिकार हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई लोग इसके अंदर नहीं है क्योंकि हमने उन फैमिली से भी रब्ता कर लिया है और एहले महल्ला से भी इस बात की तस्दीक कर ली है। इस इत्मीनान के साथ इस ऑपरेशन को अब क्लोज़ कर दिया। तो हमायूं साहब देखिए, ये इलाका जो है आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आपका काम मेरे से ज़्यादा पेचीदा है कि हमारे कराची के बहुत सारे इलाकों में सिलेंडर का इस्तेमाल अब हो गया है और ये भी आज एक ऐसा ही वाक़या हुआ है और कराची में बेशतर इलाके
इलाके जो है ना वो इसी किस्म के हैं जहाँ पे आपके लिए बहुत मुश्किल पेश आएगी। घर से घर जुड़ा हुआ है, छोटी छोटी गलियाँ हैं और आप लोगों के लिए आसानी होगी नहीं। ये आप लोगों को लगता है कि ज़्यादा चैलेंजिंग होता जा रहा है ये? बिल्कुल चैलेंजिंग होता जा रहा है। और ये है कि इस तमाम जैसे आपने निशानदेही की कि सिलेंडर्स की शॉप्स वगैरह हैं, तो कम से कम ये शॉप्स वगैरह है कोशिश ये की जाए कि कम से कम इसके ऊपर कोई तामीरात ना हो, कोई मकान ना हो। और ये है कि इसका बाकायदा प्रॉपरली मकसद इनको भी अपने फायर एंड सेफ्टी के हवाले से एक NOC लेनी चाहिए, सर्टिफिकेट लेना चाहिए, उस तरीके के इंतजाम करने चाहिए जिस तरीके के वो मकसद बिज़नेस करने जा रहे हैं। तो तमाम प्रॉब्लम्स यही आती हैं, चाहे बिल्डिंग कलेप्स हो, चाहे इंसिडेंट का वाक़या हो। अभी अर्शी शॉपिंग सेंटर का वाक़या हुआ था, उसमें भी मकसद कहने का कि काफ़ी मकसद 4 लोग एक्सपायर हो गए थे और काफ़ी माली नुकसान हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पर फ्लैट वगैरह तकरीबन सिक्योर थे। लेकिन उस नुकसान को कम किया जा सकता था अगर लोगों के पास अवेयरनेस होती, फायर के आलात लगाए हुए होते और कुछ फायर से मुंसलिक उनके पास साजो सामान होता। तो मैं समझता हूँ कि शायद इस जो इतना बड़ा सानिया हुआ है ये मुख्तसर हो जाता, छोटा होता और इनिशियल बेसिस पे उसको ख़त्म किया जा सकता था। हमारी साहब, आप इस वक्त यहाँ पे इस वाक़े के लिए आपने अपनी रेस्क्यू की कार्रवाई अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर ली बकौल आपके। अभी बहुत सारे इलाकों में ऐसे कि खुदा ना खास्ता इसी दौरान में अगर आपको कहीं और से ऐसी खबर आ जाती है और वहाँ पर भी ऐसे चैलेंजिंग हालात होते हैं, तो आपने सोचा है कि इसका प्लान B क्या हो सकता है? वरना आपको तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आ सकती हैं, क्योंकि आपके भी हमें मालूम है कि रिसोर्सेज किस हद तक हैं वो भी हमें मालूम है। आप लोग मैन पावर्स भले आप लोग बेहतरीन इस्तेमाल करते हो, लेकिन जाहिर है कि हमें भी आपकी कुछ मजबूरियों का अंदाज़ा है। तो ऐसे में सर ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला हो जाएगा पूरे कराची के अंदर। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस वक्त जो कराची में रोज़ाना की बुनियाद पर ये समझें कि फ़ायर के जो इंसिडेंट है वो तकरीबन 10 से 12 15 भी हो जाते हैं। और इंसिडेंट यानी ये सारी चीज़ें बर वक्त ही चल रही होती हैं, लेकिन जो हमारे पास अपना सहूलियात हैं, जो हमारी मकसद मैन पावर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह हम शहर को ऑन कर रहे हैं और शहर की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है। थैंक यू सो वेरी मच मायूं साहब। जनाब, हम मच्छर कॉलोनी के उस अलमनाक हादसे के बाद सीधे हम लोग आ गए हैं उस जगहों पर जहाँ पर इस तरह के आपको ये सिलेंडर्स, ये सर्दियों में ख़ास तौर पे आपको जो ये सिलेंडर्स, ये आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ रंगों में आपको ये सिलेंडर्स वगैरह जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे इस वक्त मेरी आंखों के सामने। ये ज़रा दिखाइएगा कैमरामैन, किस तरीके से ये हम लोग जिन इलाकों में जा रहे हैं यहाँ पर सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे आपको ये सिलेंडर्स नज़र आएंगे। अंदर सिलेंडर्स की फिलिंग भी हो रही है और ये चूँकि ऐसी जगहों पर हैं जो कि जैसे गंजान आबाद इलाका कहा जाता है, ऊपर फ्लैट्स हैं, आगे सामने होटल्स वगैरह हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं सामने इसके साथ जो है वो बिल्डिंग, मस्जिद सब है। अब आप मुझे सिर्फ इतनी बात बताइए कि अगर यहाँ पर एक ब्लास्ट अगर होता है ना, तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा नहीं है कितनी तबाही होगी। मैं प्रोग्राम का अगला हिस्सा उन्हीं जगहों पे मुरतब कर रही हूँ आपको दिखाने के लिए कि आपकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। हम मौत को गले लगाने के लिए हम कहते हैं कि बहाना मौत को जो होता है ना, वो बस एक चाहिए होता है, मौत आप तक पहुँच जाती है। लेकिन जब आप ख़ुद अपने हाथों से अपने आप के लिए वो कुल्हाड़ा तैयार कर रहे होते हैं जो आपके पाँव पे आपको मार के अपने आप को तल्फ़ करना पड़े और अपने प्यारों को तल्फ़ करना पड़े, तो फिर उस हवाले से हम क्या कहें। अब अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ पर आपको जा बजा आपको जैसे 260 रुपये यहाँ पर जो है वो गैस फिलिंग, क्योंकि आप गैस नहीं आ रही है। कोई आप मुझे बताइएगा कि ये दिन पे तकरीबन कितने लोग जो है वो गैस भरवाने के लिए आते हैं? इधर एक तकरीबन आते हैं 200-150 बंदा रोज़ाना की बुनियाद पर, यानी कि गैस नहीं आ रही है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आप जब ये गैस फिल कर रहे होते हैं तो डर लग रहा होता है आपको कि खुदा ना खास्ता ये ब्लास्ट हो जाएगी या खुदा ना खास्ता फट जाएगी, क्योंकि सिलेंडर है ना और गैस का मामला है, तो खुदा ना खास्ता अगर कभी आपको खुद डर लग रहा होता है कि खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए? देखो, ये तो डर तो लगता है, लेकिन ये है कि हम सिलेंडर चेक करके देखते हैं कि अगर लोकल है, सही नहीं है तो नहीं भरते। अच्छा, ये क्या, इसका क्या हिसाब होता है वैसे कि मोटी चादर पतली चादर, इसका क्या हिसाब होता है? ये गेज का मसला होता है। ये हल्की चादर जो है ना वो नीचे से निकल जाती है और फिर फट जाता है।
उसकी वजह से फटता है या सिर्फ फिलिंग की वजह से भी फटता उसकी वजह से पड़ता है, प्रेशर की वजह से। है? प्रेशर की वजह से फटता है। फर्ज करें हल्का होता है ना, इसलिए उसमें प्रेशर डालने से फट जाते हैं। भाई ये तो अभी आपको मैं देख रही थी, बट छोटा वाला से आपने एक सिलेंडर भरा था, सामने बड़े बड़े सिलेंडर्स, ये इसके किसी ये कंपनी के हैं, हाँ ये प्लांट के होंगे। भाई अगर फ़र्ज़ करो कि खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, आपका ये सिलेंडर खुदा ना खास्ता यहाँ पर किसी वजह से फट जाए, तो आपको पता है इसका नतीजा क्या निकल सकता है? खुदा ना खास्ता आप भी फ़ौरन, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, अल्लाह आपकी सलामत रखे, अपने बच्चों के सर पे आपका साया, लेकिन मतलब आसपास, मतलब ये तो काफ़ी रिस्की काम नहीं है? अपनी जान पे रिस्क लेकर ये काम नहीं कर रहे? सही, रिस्क वाला काम तो है, ये तो बात सही है आपकी, लेकिन ये है कि आखिर रिस्क वाला काम है। अगर लोकल नहीं भरते ना, कंपनी के जो सिलेंडर हैं वो भर देते हैं हम लोग। अब अगर मैं इनसे कोई सवाल करूँ ना, तो जवाब इनके पास एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का होगा, जिसका सवाल का जवाब मेरे और आपके पास भी नहीं होगा, कि सुई गैस जब नहीं आएगी, जाहिर है कि आप अपने घरों में लकड़ियों पे तो खाना नहीं बना सकते। तो एक दफ़ा जो आता है ना मामला, वो यहीं पे आके टिक जाता है कि जब गैस फराहम ही नहीं की जा रही, तो फिर मुतबादिल चाहे कितना भी ख़तरनाक हो, अब ये शख्स अगर यहाँ पे सुई गैस अगर आ रही होती तो शायद इसको भी अपनी जान पर रिस्क लेने की ज़रूरत ना होती। हम सोहराबकोट से अब आ गए हैं गुलिस्तान हिजरी की जानिब, हमारा सफ़र जारी है, और रास्ते में एक और जगह हमें ऐसी नज़र आई जहाँ पर आप देख सकते होंगे कि मेरे बिल्कुल इस साइड के ऊपर है, आपको मेरे गालिबन जो इस वक्त मेरा जो लेफ़्ट साइड, ये इस कंधे के बिल्कुल पीछे आपको लाइन से आपको सिलेंडर्स नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पर भी फिलिंग का काम होता है। यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर आप मेरे अकब में देखें तो आपको फ्लैट पूरा नज़र आएगा, पूरे भरे पूरे फ्लैट फैमिली समेत, और उसके नीचे है यही चीज़ आपको दिखाने के लिए आए हैं कि नेग्लिजेंस हमारी ही इन कोताहियों की वजह से शुरू होती है, जब हम लोग किसी हादसे का शायद इंतज़ार कर रहे होते हैं। अब ये बताइएगा, यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे इस तरीके से ये फिलिंग वगैरह हो रही है, तो ज़रा थोड़ा सा अंदर जाके इनसे भी मालूम करते हैं। भाई यहाँ पे गैस वगैरह जो है वो आप भरते हैं? जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप के यहाँ पे बड़े वाले सिलेंडर भी नज़र आ रहे हैं, छोटे वाले भी ये नज़र आ रहे हैं, तो घरों में ये तो देखे गए हैं, तो क्या ये भी घरों में इस्तेमाल होते हैं? ये भी होते हैं। ये भी होते हैं। सुई गैस ना आने की वजह से आपको ये काम करना है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि दिन में तकरीबन कितने लोग आते होंगे आपके पास सुई गैस? सही आ जाते हैं, ग्राहक तो आते हैं। कितने तकरीबन? 100, 200, 300, 200 आ जाते हैं। 150 तकरीबन, यानी कि यहाँ पे गैस, इसका मतलब है नहीं आ रही है। याद रखिएगा, गैस नहीं आ रही है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि ये काम आप यहाँ पर इस जगह पे आके आप ये काम कर रहे होते हो, तो मुझे बताओ कि कभी डर लगता है कि खुदा ना खास्ता ये ब्लास्ट कर गया तो खुदा ना खास्ता तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में आ सकती है? नहीं ना, ऐसा नहीं होता है, एहतियात करनी पड़ती है। एहतियात किस किस्म की? एहतियात सिलेंडर चेक करना पड़ता है सही है कि नहीं है। मोटी और पतली चादर का हिसाब होता है, ठीक है, सही है। अब अगर मुझे ये बताओ कि आपको थोड़ा सा आपने कोई प्रिकॉशन वगैरह यहाँ पे ले रखा है कि खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे कहीं ब्लास्ट हो तो आपको किस तरीके से सेव करना है, या किस तरीके से, वरना आप अल्लाह भरोसे पे कर रहे हैं? अल्लाह भरोसे पे कर रहा है। अल्लाह भरोसे पे कर रहे हो ना, बस यही मैंने सुनना था। प्रिकॉशन वगैरह आप लोगों को नहीं दिए गए ना आपने लिए? नहीं। ठीक है, चले जनाब, यहाँ पर एक और ऐसी जगह जहाँ पर मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर अल्लाह भरोसे के ऊपर यहाँ पर ये वाले सिलेंडर्स जो हैं वो भरे जा रहे हैं, और ये सिलेंडर्स इस वक्त आपको कराची की तकरीबन हर गुज़रती हुई राह गुज़र पर आपको मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में आपको ये पॉइंट्स नज़र आएंगे जहाँ पर आपको ये सिलेंडर्स दिखाई देंगे। हम आँख बंद करके यहाँ से निकल जाते हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि ये जो भरने वाला है, सबसे पहले तो खुदा ना खास्ता ये फिलिंग इतना ख़तरनाक काम है ये कि अगर ये खुदा ना खास्ता फट जाए, जो भरने वाला है ना उसको तो खैर आप भूल जाएं, उसका तो क्या हाल होगा, अल्लाह ना करे, इसको अल्लाह ताला अपनी ज़बान में रखे और सबको अपनी ज़बान में रखे, लेकिन इसके साथ जो दीगर लोग होंगे वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये प्रिकॉशंस के बगैर, यहाँ पर जिस तरह उसने कहा है कि प्रिकॉशंस के बगैर जो है वो ये अल्लाह भरोसे के ऊपर सिर्फ कर रहे हैं, तो ये जैसे कि पूरा मुल्क जो है अल्लाह भरोसे पे चल रहा है और कराची अल्लाह भरोसे पे चल रहा है, ये काम भी जो है वो बस अल्लाह भरोसे पे चल रहा है, प्रिकॉशन वगैरह कुछ नहीं है। तो ये मुझे बताइए कि ये तो काफ़ी पुराना सिलेंडर लग रहा है। जी जी। तो ये रिस्की नहीं होगा? नहीं नहीं, क्यों? ये सही है, एक ये कैसे? वाला इसमें कम भरा है ना। नहीं, वो तो कम भरा है आपने, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये जो जिस तरीके से इसकी ये बिल्कुल हालत लग रही है, तो ये तो इसकी तो कोई वो नहीं हुआ, आप तो खुदा ना खास्ता किसी वक्त भी भरते वक्त खुदा ना खास्ता आपके साथ हादसा हो सकता है। चेक करके भरा है इसको। चेक करके भरा है? भाई बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि चेक करके भरते हैं, लेकिन वो जाहिर है कि सुई गैस और ये मामला इस किस्म का होता है कि कुछ पता नहीं चलता। तो कोई भी डर लगता है आप लोगों को? आप सड़क पे इस तरह बैठे हुए हो, डर लगता है कि भरते भरते कितना रिस्की काम हम कर रहे हैं,
खुदा ना खास्ता कोई ब्लास्ट हो सकता है, उड़ सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, हमें तो नहीं लगता डर। आप सर पे कफन बांध के आप ये काम करते हैं जी, और अगले के भी कफन पहनवा देते हैं आप सर के ऊपर? कुछ भी नहीं होगा। रोजाना की तकरीबन कितने कस्टमर आते होंगे आपके पास? हमारे पास 50-100 आते होंगे। अच्छा, 50-100 आते हैं। भाई पीछे वाला जो सिलेंडर है वो भी खासा मतलब पुराना लग रहा है, ये मतलब कोई इसका जो है वो ऐसा ना हो मैं आपकी बात कर रही हूँ, खुदा ना खासा मैं ही ना कहीं उड़ जाऊँ, मुझे तो इस बात का। कुछ भी नहीं होगा अल्लाह के हुक्म से, इंशाल्लाह। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि ये लाइन से यहाँ पे ये रखी हुई हैं आपने, और इनकी जो कैपेसिटी होती है छोटे वाले की अलग होती है, बड़े वाले की अलग होती है, कितना तकरीबन इसका डिफरेंस होता होगा? ये तो मालिक को पता होगा। मालिक को पता होगा, ठीक है। रोज़ाना तकरीबन आपने बताया कि 50 से 60 तकरीबन। अगर आपने इस दौरान में अभी तक जो मेरा प्रोग्राम का ये वाला हिस्सा रिकॉर्ड हुआ है, अगर आपने देखा गौर से, मैंने आपके ऊपर ये बात छोड़ी कि आपने कितना ऑब्जर्व किया है कि लोगों की कितनी एहतियात होती है। ये जो कह रहे हैं ना कि हम एहतियात करके फिर ये इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर ये काम कर रहे हैं, कितनी एहतियात करते हैं इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि जितनी 3 की 3 जगहों से अभी तक मैं आपको लेकर आई हूँ ना, वहाँ 3 की 3 जगहों पर गैस भरी जा रही थी और साथ में कोई अल्लाह का बंदा जो था वो साथ में सिगरेट भी पिए जा रहा था, सिगरेट पी रहा था वहाँ पर। और वहाँ पर आतिशगीर जो है, यानी कि आपके पास जो लाइटर है ना, आप उसको आतिशगीर मादे के अंदर आप इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़ाहिर है कि आतिश पकड़ने वाला एक आला है आपके पास, छोटा सा ये जो आपका। और अगर सुई गैस वहाँ पर है और आप वहाँ पर भर रहे हैं, थोड़ी सी भी अगर लीकेज हुई, आपने लगाया लाइटर, आपने सुलगाई अगर सिगरेट, तो अगला कश आप फिर इंशाल्लाह जन्नतुल फिरदौस में ही आके आप लगाएंगे। अब इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ और प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात में मैं आपको कुछ और दिखाऊँ, एक चीज़ ज़रूरी है आपको दिखाना। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन गुलिस्तान हिजरी। मैं जो हिजरी का जो इलाका है, इस तक आने से लेकर, यानी कि गुलजार हिजरी, सॉरी गुलिस्तान हिजरी नहीं, गुलजार हिजरी। अब मैं वहाँ से जो सफूरा इसको सॉरी ये जो आपका जो है इसका इब्तदाई जो इसका हिस्सा है, यानी सोहराब गोट से लेकर यहाँ तक जो मैं आई हूँ ना, तो इससे ज़्यादा गुंजानाबाद आप इलाका मुझे दिखा दें, ये पूरे के पूरे फ्लैट्स आपको नज़र आएंगे, नीचे दुकानें आपको नज़र आएंगी, और एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पे आपको तिल धरने की तक जगह नहीं होगी, इतना गुंजानाबाद इलाका है। फैमिलीज़ यहाँ पर रह रही हैं, पूरे पूरे फ्लैट सिस्टम यहाँ पर मौजूद हैं, और हर एक फ्लैट सिस्टम के नीचे यानी कि पूरी दुकानों के साथ कम से कम 2 से 3 दुकानें सिलेंडर्स की हैं। और फिर हम कहते हैं कि हम एहतियात करते हैं, या फिर उस चादर चेक करके XYZ हम तमाम तर जो है वो एहतियात के साथ ये सुई गैस का काम कर रहे हैं, यानी कि गैस भरवाई का काम कर रहे हैं, सिलेंडर भरने का काम कर रहे हैं, सिर्फ सुई गैस ना आने की वजह से। तो आप मुझे खुद बता दीजिए, ये शहर कायद है, यहाँ पर कब कौन सा ऐसा हादसा हो जाए आपको पता ना मुझे पता। ये आपने किस तरीके से बम पालने की इजाज़त दे दी है, किस तरीके से यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है कि यहाँ पर खुदा ना खास्ता कितने हादसा। अभी मेरी नज़रों के सामने, मैं जितने अभी तक दुकानें देख के आई थी, एक नई दुकान मेरे सामने और मेरी नज़रों के सामने आ गई है, जहाँ पे सिलेंडर्स वगैरह की भरवाई हो रही है, गैस की भरवाई हो रही है, और बस समझ लें कि सर कफन पे बांध कर वो खुद भी बंदा जो है वो गैस की भरवाई कर रहा है, और अगले जो है ना उनकी ज़िंदगी जो है ना वो बस इस करीब ही है कि खुदा ना खास्ता उनके सर में भी कफन बांध दिया जाए। भाई मैं आ जाऊँ, ये फटेगा तो नहीं? देख लो। तो भाई ये मुझे बताओ कि ये तुम ये काम जो कर रहे हो, ये इसका पूरा सेटअप यहाँ पे जो जिस तरह लगा हुआ है, तो दिन में तकरीबन कितने लोग आ जाते होंगे तुम्हारे पास? मेरे पास दिन में कम से कम एक सिलेंडर, आधा सिलेंडर मेरा खाली हो जाता है। नहीं, लोग कितने आते होंगे भरवाने के लिए तकरीबन पूरे दिन के अंदर? पूरे दिन के अंदर कम से कम, अब कभी 10 आते हैं, कभी 15 आते हैं, कभी 20 आते हैं, कभी 30 आते हैं, इस तरह करके। अच्छा ये बताओ कि तुमने ग्रीन बेल्ट के बीच में ये लगाई हुई है, ये यहाँ पे दुकान, तो मतलब इसका कोई परमिट वगैरह या किसी किस्म का कोई इशू किया जाता है, या बस मतलब अल्लाह भरोसे पे आ गए? होता है कोई परमिट किसका? यहाँ पे आप हुआ है ना, ये देखो ये पूरी की पूरी जो ग्रीन बेल्ट है, तो यहाँ पर लगाने का मतलब यानी कोई परमिट वगैरह दिया जाता है इसका, या आपको मतलब ये अलाउ होता है कि ये लगा ली जाए? ये परमिट दिया जाता है। आपके पास है? आपके पास है? मेरे पास है, बिल्कुल रहता है, लेकिन जो है उनके पास मतलब अब याद रखिएगा इसका परमिट जो माल देते हैं ना उनके पास होता है, वो जो माल जो है जलाते हैं। और वैसे कभी डर लगता है कि ये फट जाएगा या कोई इस तरह का? बड़ा रिस्की काम है ना, आप जब वाकयात वगैरह सुनते हैं कि ये फट जाते हैं तो आपको डर लगता है? वैसे
बिल्कुल में लगता है डर, तो जान की बिल्कुल डर लगता है, हर किसी को लगता है, जाहिर सी बात है। मतलब ये रोजी के लिए आप सिर्फ आप मतलब मौत का खौफ होने के बावजूद आप करते हो? बिल्कुल बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है, डर लगता है, हर किसी आदमी को डर लगता है। अच्छा भाई, मुझे ये बताइए कि आपने कहा कि वो कंपनी के पास परमिट है जो आपको ये सप्लाई करती है, तो आपके पास किसी किस्म का कोई परमिट है? क्योंकि वो तो आपको बेचने का दे रही है ना कि ये हमारा आपके साथ एक मुआहदा हो गया। नहीं, हम तो, नहीं इतना नहीं है, उसने ही जो है ना कंपनी वालों का ही माल होता है और उनके पास ही सब कुछ होता है। वो जब भी उनको मैंने बोला था कि इस तरह का है, उन्होंने कहा मैं आपको पर्चा दूंगा, आप जो है ना सिलेंडरों का भी। देखो यहाँ पर लगाने का तो खैर KMC या DMC उन्होंने कोई आपको परमिट दिया है उस कंपनी के अलावा? KMC DMC के यहाँ पर, क्योंकि देखो ना ये रिहायशी इलाका है, खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे कोई हादसा होता है तो सिर्फ आपकी नहीं बल्कि पूरे इसमें तो कोई मतलब सबकी ज़िंदगी ख़तरे में आ सकती है ना, आपके अलावा भी। तो यहाँ पर लगाने का ये जो यहाँ पर ये काम हो रहा है, इसका आपके पास किसी किस्म का कोई आपके पास कोई परमिट है या सिर्फ आपको जो आप कंपनी ने आपको सिर्फ ये सिलेंडर दिए हैं? ये पूरे कराची में लगे हुए हैं, सिर्फ यहाँ नहीं लगे हुए हैं, पूरे कराची में लगे हुए हैं जी। आगे भी जो है ना 2-3 चौक हैं, वहाँ पर भी लगे हुए हैं, आप कहीं भी घूम के देख लें, हर जगह लगे हुए हैं जी। यानी कि आपको बाकायदा तौर पे KMC DMC ने या फिर किसी ने भी इदारे ने आपको कराची के किसी इदारे ने आपको यहाँ पे अलाउ नहीं किया जी। तो इसको अगर आप बगैर इस परमिट को अगर आप समझ लें तो ये इलीगल तरीके से इसको कहा जाता है। और आपको वो बिल्कुल सही कह रहा है कि कराची में आपको जा बजा आपको बगैर परमिट के आपको नजर आएंगे। परमिट है ही नहीं, ये कंपनी इनको जो परमिट दे रही है उसका मतलब ये है कि ये सिलेंडर जो है ये बेच सकते हैं, यानी कि ये एक अलग मामला है। और यहाँ पर लगाने का पूरे शहर के अंदर ये परमिट किसी ने नहीं दिया है, ये इलीगल तरीके से लग रहे हैं। और ये इलीगल तरीके से उन इलाकों में लग रहे हैं जहाँ पर रिहायशी इलाके हैं, गुंजाराबाद इलाके हैं। जो चीज़ आपको मैं दिखा रही हूँ, अल्लाह करे कि ये हुकामे बाला के कानों तक मेरी आवाज़, मेरी चीख, पूरे शहर की चीख आपके कानों तक पहुँच जाए। हाँ भाई, इलेक्शन आ रहे हैं, पता है आपकी सारा फोकस उसी तरफ है, तो फिर ये आवाम का जाए। ये क्या आए दिन जिस तरह मच्छर कॉलोनी में और इधर उधर हम लोगों को आए दिन सिलेंडर फटने के हम लोगों को वाक़यात की आवाज़ें आ रही होती हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, आपके लिए ये मामला इतना लाइट है। ये इस वक्त आपको जो मैंने दिखाया है ना पूरे प्रोग्राम में, ये आप अपने इलाके में चले जाएं, आप किसी फ्लैट सिस्टम में रह रहे हैं या आप अपने इलाके में चले जाएं, जो अगर आपके इलाके के अंदर भी आपको आप ही के फ्लैट सिस्टम के नीचे या आपके प्रोजेक्ट के नीचे आपको ये एक आधी दुकान ना नज़र आए तो मुझे कहिएगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं ये कि पूरे कराची के अंदर इसी तरीके से ये जा बजा आपको इस वक्त ये नज़र आएंगे। क्यों नज़र आएंगे? क्योंकि सुई सदन गैस कंपनी ने गैस देना ख़त्म कर दिया, कनेक्शन मिल नहीं रहे हैं। जो गैस पहले आ रही थी, जब से अल्लाह भला करे सुई सदन गैस कंपनी वालों ने उन्होंने सिलेंडर उन्होंने मार्केट में उन्होंने उतारे हैं, तब से लेकर अब तक पता नहीं कैसे अचानक जो है वो सुई गैस का ऐसा फुकदान पैदा हो गया है। हम जानते हैं कि सुई सदन गैस कंपनी का ये मौक़िफ़ भी सही है कि पाकिस्तान में सुई के मकाम पे जो सुई का ज़ख़ीरा सुई गैस का था वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो रहा है। कुछ हमारी नाअहलियों की वजह से, कुछ हमारी लापरवाहियों की वजह से वो बात मानते हैं, लेकिन जैसे ही आपने अपने सिलेंडर सुई सदन गैस कंपनी वालों के अपने सिलेंडर आपको नज़र जब से आना शुरू हुए हैं मार्केट के अंदर, तब से ये मामला ज़्यादा गंभीर और तब से ये जो है ना वो बिल्कुल ही आपने सुई गैस लोगों को मजबूर आप कर रहे हैं कि वो सिलेंडर ख़रीदे जाएँ। इसके लिए आपको सुई गैस के बहरान का सामना करना पड़ रहा है, सुई गैस के नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। तो फिर मुझे बताइए, लोग गोबर की थापियों के ऊपर या लकड़ी के ऊपर 2024 में लोग कराची के उस पर खाना नहीं बनाएंगे? उनके पास आपके रहते सहते क्या उनके पास ये हल रह जाता है ये सिलेंडर भरवाने का? आपको क्या लगता है लोगों को मालूम नहीं है कि ये कितना ख़तरनाक है? मैं जिसके पास जा रही हूँ, ये भाई क्या कह रहा है मैं जान पर रिस्क लेकर हम लोग ये काम करते हैं रोज़े की खातिर, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये सिर्फ अगर खुदा ना खास्ता कोई हादसा हुआ तो सिर्फ इनकी नहीं बल्कि ये पूरे के पूरे जो रिहायशी इलाकों के मुकीन हैं इनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ सकती हैं और पड़ रही हैं। जनाब, एक और चीज़ आपको बड़ी अहम बतानी है कि ये सोहराब कोट और सच्चल थाने की हदूद के दरमियान में ये इलाका आता है और यहाँ पर ये बाकायदा तौर पे कहा जा रहा है कि पुलिस जो है उसकी नाक के नीचे, यहाँ पे अभी मेरे सामने मोबाइलें गुजर के गई हैं, लेकिन हराम है कि किसी ने यहाँ पे आके किसी को एक को भी जो है वो इस हवाले से उनके कानों पे कोई जू रिंगी हो। दोनों थाने जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि आंख बंद किए हुए हैं। हम पता है क्या कर रहे हैं, हम ना हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं किसी एक्शन को लेने के लिए। मैं आपको सही बात बता देती हूँ, हो तो गया भाई, मच्छर कॉलोनी में कितने लोग जो हैं उनको ज़ख्मी हुए हैं, कितने लोग उसमें जो हैं वो एक्सपायर हुए हैं। अभी आपको कितने और हादसा चाहिए सर?
हम अपनी इस नेग्लिजेंस को ना हम लोग हादसे का नाम दे रहे हैं। हादसा नहीं है, ये बुलाई हुई जो है ना, ये एक बला है एक तरीके से, ये याद रखिएगा। सच्चल थाना और ये सोराबगोड़ थाना, दोनों की हदूद के बीच में ये इलाका आ रहा है। लेकिन फिर हम लोग फिर अगर इस इलाके की सिर्फ बात नहीं कर रहे, फिर आपको पूरे कराची में जो है ना वो जितनी भी जोन है वहाँ की पुलिस जो है वो उस पर हम सवाल उठाएंगे कि भाई आपके सामने हो रहा है, आप किस चीज़ का इंतज़ार करें। अब फैसला आपको करना है जनाब, आप करना क्या है। एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, यानी कि सुई गैस या तो आप फराहम करना शुरू कर दें। सुई गैस प्रॉपरली अगर आएगी तो फिर इंशाल्लाह ताला ये मामला किसी हद तक कंट्रोल हो सकते हैं। लेकिन अगर ये सुई गैस का इसी तरह फुकदान रहा तो लोगों के पास फिर ऑप्शन क्या है, ये मुझे कोई जवाब दे दे। और अगर ऑप्शन के तौर पे सिर्फ ये सिलेंडर ही रखना है तो ये सिलेंडर नहीं है, बम है, खुदा के लिए मान लें इस बात को। और अगर ये बम फटते हैं तो खुदा ना खास्ता सबसे पहले तो वो जो भरने वाला है वो जाएगा, और उसके बाद जितने भी लोग हैं ना उनकी ज़िंदगियाँ स्टेक पे लग जाएंगी। और हम कराची वाले इस वक्त इस मौत की तलवार तले जो है ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हम कर दिए गए हैं। इस वक्त किसी की भी ज़िंदगी महफूज नहीं है। कराची इतना गुंजान आबाद, और कुछ इलाके तो उसमें मैंने जैसे मच्छर कॉलोनी में आपको दिखाया है, जा बजा आपको ऐसे नज़र आएंगे जहाँ पर तंग गलियाँ हैं। आपकी रेस्क्यू टीमें भी वहाँ पर सही तरीके से पता नहीं किस तरीके से वो काम कर रही हैं, जो सही तरीके से रेस्क्यू होना चाहिए वो उस तरीके से कर भी नहीं पा रही हैं, क्योंकि उसका हदूद अरबा इस किस्म का है, आपका कराची इस किस्म का है। आप कैसे ले सकते हैं कराची के ऊपर इतना बड़ा रिस्क। $1 मिलियन का क्वेश्चन आपकी तरफ छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम का वक्त बस यहीं तक। मैं इंशाल्लाह ताला आगे भी चल के पूरी सर्दियों में कम से कम मैं कोशिश करूँगी गाय बगाए आपको इस हवाले से हम आगाह करते रहे। फिलहाल आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।